महाराष्ट्र की सियासत में हर दिन एक नया मोड़ आ रहा है। शिवसेना के सामने पार्टी और सरकार दोनों बचाने की बड़ी चुनौती है और शिवसेना ने आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। दोपहर 1 बजे होने वाली यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि सरकार और पार्टी बचाने का यह शिवसेना का आखिरी दांव हो सकता है। बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है। उद्धव ठाकरे किसी भी कीमत पर शिवसेना का धनुष बाण खोना नहीं चाहते हैं। आदित्य ठाकरे भी आज शिव सैनिकों को संबोधित करने वाले हैं। सरकार और पार्टी बचाने की पूरी कोशिश चल रही है। उद्धव ठाकरे का सबसे बड़ा दांव, पार्टी बचाने की ठाकरे की आखिरी कोशिश। उद्धव ठाकरे की सरकार और पार्टी दोनों ही चारों तरफ से खतरे में है। पहले डिफेंसिव नजर आ रहे उद्धव ठाकरे अब ऑफेंसिव नजर आने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार के साथ साथ पार्टी भी दांव पर लगी है। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने अब अपना एक और दांव खेला है। आज दोपहर शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। सेना भवन में दोपहर 1 बजे मीटिंग को उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। शिवसेना को ठाकरे परिवार की पार्टी माना जाता रहा है। ठाकरे मतलब शिवसेना के नारे बाल ठाकरे के जमाने में भी लगते थे। उद्धव ने भी इसे नहीं रोका, लेकिन संकट आया तो परिवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की याद आ गई। हम आपको बताते हैं कि ठाकरे परिवार की शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कौन कौन से नेता हैं। उद्धव ठाकरे के अलावा एकनाथ शिंदे, अनिल देसाई, संजय राउत, आदित्य ठाकरे, सुभाष देसाई, अन्य सीनियर सांसद और नेता शामिल हैं। एकनाथ शिंदे ने विरोध का झंडा बुलंद किया है। वो तो बैठक में आने से रहे, लेकिन कार्यकारिणी के बाकी सदस्यों की पहुंचने की पूरी उम्मीद है। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में शिवसेना कोई बड़ा फैसला ले सकती है। पहला फैसला, सच्चाई को स्वीकार कर हथियार डाल दिए जाए। दूसरा फैसला, फ्लोर टेस्ट का विकल्प अपनाया जाए। तीसरा फैसला, सड़कों पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन किया जाए। राज्य में सियासी समीकरण बदलने के बाद संजय राउत ने विधानसभा भंग करने का ट्वीट किया था, लेकिन इसके कुछ ही घंटों बाद शिवसेना के सुर बदल गए। फिर एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना ने आखिरी वक्त तक संघर्ष करने का रास्ता चुना। अब आज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है, लेकिन ये बैठक भी शिवसेना के लिए बड़ी चुनौती है। सूत्रों के मुताबिक करीब 10 सांसद शिंदे गुट में जाने के लिए तैयार हैं। सांसदों को शिवसेना में रोकना उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। क्या इस लड़ाई को और लंबा खींचना चाहिए, यह भी उद्धव ठाकरे के सामने एक बड़ा सवाल है। इस्तीफा या फ्लोर टेस्ट के ऑप्शन में से किसे चुना जाए? साफ है कि उद्धव ठाकरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बहाने अपनी जमीन टटोलना चाहते हैं। वह देखना चाहते हैं कि पार्टी पर उनकी पकड़ अभी कितनी बनी हुई है। बाकी विधायकों ने आरोप लगाए हैं कि उद्धव ठाकरे उनकी सुनते ही नहीं। पार्टी पर लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं करने का आरोप लगातार सामने आ रहा है। ऐसे में शिवसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के जरिए संदेश देना चाहती है कि पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से ही काम होता है। लेकिन उद्धव ठाकरे को एक डर ये भी सता रहा है कि बैठक में कहीं पुराने मुद्दे फिर से ना उठाए जाएं। दरअसल पार्टी के विधायक किरस्कर ने इंडिया टीवी पर एक बड़ा खुलासा किया। किरस्कर ने कहा कि करीब 1 साल पहले शिवसेना की हाई लेवल मीटिंग हुई थी। इस बैठक में एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन पर जोर दिया गया था। इस पर उद्धव ने विचार की बात कही थी, लेकिन 1 साल तक कोई जवाब नहीं आया। जब आपको आपके एमएलए बना बोलते हैं, 1-1.5 साल से बोल रहे हैं कि ये जो आपका गठबंधन है वो गठबंधन ठीक नहीं है, आप बीजेपी के साथ गठबंधन कीजिए, तो आपके उसके बारे में आपको सोचना चाहिए था, वो जो इन्होंने नहीं सोचा। और दूसरी बात ये है कि हमने इलेक्शन में जीतने के बाद उनके साथ नहीं रहे, ऐसे अगर उनका कहना है तो सेना और बीजेपी कंबाइन हम लोग गए थे इलेक्शन में सामने। हमारे पार्लियामेंट के जो सदस्य है, एमपीज है, वो भी गए थे और हम भी एज ए असेंबली हम लोग गए थे। तो जब हम लोग बाहर निकले
बीजेपी को छोड़ के, तो बीजेपी तो रास्ते पे नहीं आई। ये लैंग्वेज उन्होंने यूज नहीं किया, क्योंकि हमने साथ में लड़ा था, फिर भी हम लोग अलग अलग हो गए किसी मुद्दे पे, तो उन्होंने तो ये लैंग्वेज नहीं यूज की थी। तो ऐसा होता है कि जब आप डेमोक्रेसी में काम करते हैं, तो डेमोक्रेसी में जो भी बहुमत है, उस बहुमत को मान देना चाहिए। यही डेमोक्रेसी की खासियत है। अब जब पार्टी टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है, तो उद्धव ठाकरे को ये डर जरूर सता रहा होगा कि कार्यकारिणी की बैठक में ये मुद्दा फिर से न उठाया जाए। उद्धव को विधायकों की नाराजगी की बात पता थी, लेकिन मामले को टाला गया। अब उद्धव ठाकरे पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने सत्ता के मोह में सीएम पद नहीं छोड़ा। आज भले ही उद्धव ठाकरे विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, लेकिन बागी विधायकों का दावा है कि उद्धव ठाकरे के पास पहले ही ये ऑप्शन दे दिया गया था कि हिंदुत्व या फिर सत्ता। इसी को कवर करने के लिए उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार की मीटिंग में इमोशनल कार्ड खेला। परवा मी बोललो आणि मी वर्षा सोडला आणि माझ्या मातोश्रीमध्ये आलो. काही जणांचे मला फोन आले, आजही येत आहेत की उद्धवजी तुम्ही वर्षा सोडायला नाही पाहिजे होतं. म्हटलं का? नाही, लोकांना असं वाटतं तुम्ही जिद्द सोडली. म्हटलं मी जिद्द सोडणाऱ्यातला नाहीये, मी मोह सोडला, पण जिद्द नाही सोडणार मी कधी. कदापि जिद्द नाही सोडणार. आणि ज्या गोष्टी आपल्या नाहीतच त्या सोडायचा मोह हा असू नये का? की त्या सोडून देतोय, त्या सोडायचा माझा मोह आहे. त्या सोडल्या. ज्या वास्तूत किंवा ज्या पदावरती स्वप्नात सुद्धा नव्हतं मी कधी जावं किंवा जाईन. आदित्यने जो थोडा उल्लेख केला माझ्या हॉस्पिटलच्या वास्तव्याचा, चला थोडं बोलूनच टाकतो त्याच्यावरती तुमच्याशी. जेव्हा मी ठरवलं की ऑपरेशन करायचं, कारण ऑपरेशन करणं गरजेचं होतं, इकडे होणारच नाहीये, ते ऑपरेशन झाल्यानंतर सगळं काही व्यवस्थित होतं. हे आता मी काही टिश्यू लावते, काही रडत बिडत नाहीये. मला कोविडमुळे जरा डोळ्यातून थोडं पाणी येतं, नाक कधीतरी गळते. नाहीतर उद्धव ठाकरेंना झाले अश्रू अनावर, तर तसं काही नाहीये बाबा. पूरा परिवार पार्टी और सरकार दोनों बचाने में लगा है। उद्धव राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में भाषण देंगे, तो उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी आज बिरला मातोश्री हॉल में शिव सैनिकों को संबोधित करने वाले हैं। शुक्रवार को भी आदित्य ठाकरे ने शिव सैनिकों को संबोधित किया। आदित्य के तेवर आक्रामक थे की धोका कोणी द्यावा. म्हणजे कधी कधी असं वाटतं, आणि परवा उद्धव साहेब तेच सांगत होते, आई हेच बोलत होती की धोका मित्रपक्षाने दिला असतं तर समजू शकलो असतो. हे काही आपल्याला नवीन नाही की चला मित्रपक्ष कुठचं तरी सोडून दिलंय, पण दोन मित्रपक्ष जे आपल्या 25 वर्ष विरोधात होते, आपण त्यांच्या विरोधात लढलो, ते सोबत आले आणि ते सतत सांगतात की आम्ही उद्धव साहेबांच्या सोबत आहोत, उद्धवजींच्या सोबत आहोत. असे मित्रपक्ष आपल्याला लाभलेले आहेत. पण धोका कोणी द्यावा? तर आपल्याच माणसांनी द्यावा, ज्यांना आपण पुढे आणलं, आपण डोक्यावर बसवलं, आपण तिकीट दिली, आपण यांच्यासाठी प्रचार केला, आपण यांना जी काही ताकद होती ती द्यायची. ह्या लोकांनी धोका दिला. आणि तेही कधी? हे 2-4 दिवस ते सगळं नाट्य चाललेलं आहे, ते काही नवीन नाही. हे 1 वर्षापासून थोडी कुरबुर चालू होती. त्यांच्यावर किती बोलायचं, काय बोलायचं हा एक प्रश्न आहे. कारण किती किंमत द्यायची त्या अशा लोकांना जे स्वतःची किंमत लावून विकत तिथे गेलेले आहेत, विकून गेलेले आहेत, त्यांना आपण किती किंमत द्यायची हा एक मोठा प्रश्न आहेच. परिवार हर तरह के दांव पेच का इस्तेमाल कर रहा है, कहीं नरमी तो कहीं गर्मी। इसी वजह से कई बार उद्धव कैंप कंफ्यूज भी नजर आता है। मुंबई में सचिन चौधरी और जयप्रकाश सिंह के साथ दिनेश मौर्य की रिपोर्ट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।